नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे डर और खौफ इस बात का है कि भारत एक्शन तो लेगा और उस एक्शन का रिएक्शन पाकिस्तान किस तरीके से देगा, बस इसी जद्दोजहद में ऊल जलूल बयान सामने आ रही हैं। हर एक नेता आगे आकर धमकी भी दे रहा है, साथ ही साथ एक लाइन ऐड कर दे रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक पर हमने चर्चा कर ली। सारे नेता हम युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन, और फिर आगे अपना बयान रख दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान से ही पाकिस्तानी फौज को एक बड़ी सलाह मिली है। आप मौलाना के तौर पर भी इन्हें जानते हैं। इसके अलावा जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष हैं फजल उर रहमान की मैं बात कर रही हूं, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी फौज को सलाह दी है, जरा सुन लीजिए पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम यहां पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने कश्मीर से पहले अफगानिस्तान के बारे में सोचना होगा, सुलझाने के बजाय मामले को उलझाते जा रही हैं। बाकी इन्होंने क्या कुछ कहा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसी पॉइंट पर मुझे लगता है पंकज जी फोकस रखना चाहिए कि वाकई में पाकिस्तान के पास और बहुत मुद्दे हैं। अफगानिस्तान भी एक मुद्दा है, बलूचिस्तान भी एक मुद्दा है, और आप उलझे पड़े हैं उस मुद्दे पर जो ना कभी आपका था, ना कभी है, ना कभी होगा। पंकज जी। नहीं, फजलुर रहमान कोई मामूली नेता नहीं। ये नेता, सबसे पहली बात तो ये खैबर पख्तूनख्वा की राजनीति करते हैं और ये इतने ताकतवर हैं कि जब इन्होंने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया तो इमरान खान गद्दी से उतर गए। और आज जो मौजूदा सरकार चल रही है, इन्हीं के सपोर्ट से चल रही है, शहबाज शरीफ की सरकार। इसलिए हम ऐसा नहीं कि किसी भी मौलाना के बयान को उठाकर बता दे रहे हैं। और फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी आर्मी को लताड़ लगाई है। फजलुर रहमान ने कहा है कि आप कश्मीर और भारत की बात करते हैं, उनसे लड़ने की बात छोड़ दीजिए, आपकी हैसियत टीटीपी से लड़ने की नहीं है। आपसे अफगानिस्तान नहीं संभल रहा। हजारों ट्रक बॉर्डर पे रोके रखा है तालिबान ने और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भारत को हरा देंगे और इंशाल्लाह नदिया दरिया में खून बहा देंगे। बोले आपकी औकात है? आप बीएलए को आज तक हरा सके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को? आप टीटीपी जैसे लोगों को हरा सके? ये कुछ हजार लड़ाकों को आप नहीं हरा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को हरा देंगे और कश्मीर ले लेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि हे शेख चिल्ली की औलादों, पहले अपनी हकीकत समझो, अपनी औकात जानो और उसके बाद बयानबाजी करो, क्योंकि कभी कभी बयान देना भी घातक हो जाता है। पता चला औकात है नहीं और बातें बड़ी कर दी और सामने वाला आया और थपड़ा कर चला गया। तो ये सलाह भी है और लताड़ भी है। ये बुजुर्ग हैं, ताकतवर मौलाना है, पश्तून इनको मानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी सरकार है और ये केंद्र सरकार के सहयोगी हैं। जब इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी पाकिस्तानी आर्मी को बता रहा है कि तुम अपनी हैसियत में रहकर बात करो, तो हमें गंभीरता से और खास करके पाकिस्तानी आर्मी को, आसिफ मुनीर को सोचना चाहिए। और आसिफ मुनीर तो इंग्लैंड भाग जाएगा, बाकी लोगों को सोचना चाहिए जिनको पाकिस्तान रहना है, क्योंकि उसका तो 4-5 महीना रिटायरमेंट में है, परिवार को लंदन छोड़ रखा है, ये तो लंदन चला जाएगा। इससे पहले बाजवा लंदन चला गया, उससे पहले जो कयानी था वो लंदन चला गया। तो सारे आर्मी चीफ तो एक एक करके जाके विदेश में बस रहे हैं। ये 4 महीने बाद लंदन में रहेगा। पाकिस्तान में जिनको रहना वो सोचो ना, ये तो बड़ी बड़ी बातें करके चला जाएगा, कल को मार पड़ने लगी तो ये थोड़ी ना बचा। और यही सलाह ये फजलुर रहमान देते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तानी फौज के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी है, समझने के लिए। नहीं, एक बात और है, हाँ, कि हर पॉलिटिशियन शरीफ परिवार और भुट्टो परिवार की तरह गुलाम ही नहीं होता आर्मी का। कोई कोई रीढ़ वाला भी होता है, कोई इमरान खान और फजलुर रहमान भी होता है। तो ये फर्क समझिए। ये तो प्यादे हैं, इनको तो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल का मैं सुन रहा था, बयान सुन रहा था, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय है आपकी। तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर आसिफ मुनीर कह दें शहबाज शरीफ को कि हम बात कर रहे हैं, जाइए कोने में बैठिए, तो वो छूटते ही कहेगा सर गले में पट्टा लगा के बैठो कि ऐसे ही बैठ जाओ। ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल कर रहे हैं वहां अपने प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये शरीफ परिवार या भुट्टो परिवार, ये सब गुलाम लोग हैं, इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां जिनका राजनीतिक वजूद है वो अपनी आर्मी को क्या कह रहे हैं देखिए।
चलिए सुनवा देते हैं कि वो अपनी आर्मी को क्या कह रहे हैं जिनका रसूख पाकिस्तान में है। सुन लीजिए। अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए? ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? हम तो जो कुर्सी में बैठा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्टपनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अब जब हमें इंडिया ने छेड़ दिया और उधर से मामला खराब हो गए, आप देख रहे हैं कि आज पूरी कौम एक सफ पे, मुल्क की दिफा के लिए एक एक मुजाहिद तैयार है, एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ नहीं होते, हर चीज को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। सीधी बात है। इस चीज को जरा जांचना चाहिए, तज्जिया करो इस बात का। दोनों के पस मंजर मुख्तलिफ है, दोनों की जमीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। सो वो भी देखा, सो ये भी देख लो। आज कश्मीर के मसले पर इंडिया की धमकियों के बाद पूरी कौम एक है, लेकिन क्या ये सोच अफगानिस्तान के साथ मामला बिगाड़ने के वक्त भी मौजूद थे? नहीं। कुछ जरा सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। हम अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप मीडिया पर एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश करें और हम उससे मरूब हो जाएं। हम आपसे बेहतर सोचते हैं, हमारी अप्रोच आपसे बेहतर है, मामलात तक रसाई आपसे हमारी बेहतर है। आपको अपनी कौम के साथ बैठना होगा, आपको अपनी सियासत के साथ बैठना होगा, आपको अपने इक़्तिसाद के साथ बैठना होगा, अपने वसाइल के साथ बैठना होगा। तब जाकर हम वो मुल्क हासिल कर सकेंगे